फ्लैट रेट बहाल नहीं होगा, हम लोग मुर्री बंद रखेंगे, भूख हड़ताल पे भी जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे, मुख्यमंत्री आवास भी घेरेंगे। भुखमरी की अब बात आ गई है, लाइन एकदम नहीं रहती, बत्ती भी कट गई है, काम धंधा सब बंद है, लड़कन के कैसे जी आवाज है। जब तक सरकार तो खात हुई निर्भर सुतत हुई और जनता के ना देखत हो कि जनता खात हो उनकी भूखे मरत हुन। मेरा पुरुष प्रधान पति है, जब उसके पास नहीं है कुछ तो मजबूर है, जेबें खाली हैं, काम धंधे सारे बंद पड़े हैं। मुर्री बंद हो गल। अरे कितना दिन मुर्री बंद रही, बिजली का बिल चपल जात बा। ये मोदी भल बा कि जोगी भल बा। खाने को नहीं है, बच्चे को पैसा नहीं मिलता, क्या क्या हम लोग करेंगे। महीना से रोज ही बंद है और हम कहा है कि बत्ती और खाना पीना बच्चे लोग को चाहिए तो कहाँ चाहिए, बत्ती नहीं रही है तो। आह भी निकले तो रसवाई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है। ये बात है बुनकरों के उस दर्द की जो अपने प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि आपने कहा था माँ गंगा ने मुझे बुलाया है और विकास की धारा बहानी है। आज उन्हीं बातों की दुहाई देकर बुनकर पूछ रहे हैं कि 8 दिन से पावरलूम बंद है, हम हड़ताल पे हैं, हमारी दशा को जानने कोई क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं फ्लैट रेट की हमारी मांग को पूरी किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि पिछले 8 दिनों से बनारस का बुनकर या कहें पूरे प्रदेश का बुनकर हड़ताल पर चला गया है और पावरलूम बंद है, जिसको मुर्री बंद कहा जाता है। इससे पहले कि हम आपको कुछ और आगे बताएं, आइए हम आपको जैतपुरा के एक क्षेत्र में ले चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ की बुनकर परिवार की महिलाएं अपना दुखड़ा किस प्रकार से बयां कर रही हैं। 8 महीना से रोज ही बंद है और हम कहा है कि बत्ती और खाना पीना बच्चे लोग को चाहिए तो कहाँ चाहिए, बत्ती नहीं रही है तो। मोदी तो बत्ती दिया तो चले। क्या चाहती है, क्या कहेंगी मोदी जी से? हमारी दस्ता यही है कि बत्ती आए, रोजी रोटी चले और सब कुछ मजे से रहे, खाने खातिर के तरस रहे नहीं कबो झेला भी नहीं हुआ। भुखमरी की अब बात आ गई है, लाइन एकदम नहीं रहती, बत्ती भी कट गई है, काम धंधा सब बंद है, लड़कन के कैसे जी आवाज है। क्या मांग है सरकार से आपकी? यही मांग है कि भाई जो है सब खत्म करो, हम लोग का रोजगार तो चले। मतलब हमारे माँ बाप है नहीं, 4 बहनन को लेके अकेले रही थे, साड़ी कतर के पेट पाली थे। आज रोजगार पूरा बंद है, पूरा रोजगार बंद। आज हम लोग 3-3 दिन भूखा सो रहे हैं। सरकार तो जो हम लोग की पूरा हम लोग का हर रोजगार खोल दो, हम लोग का आओ का रोजी रोटी दो, हम लोग खाएं पेट भर। हमारे आदमी है नहीं, हमें आदमी 4 लड़कन है, कन से कन कैसे रखी थे, अपना गाना गुड़िया सब बेच के लड़कन के पाल रहे हैं। हम लोग का कारोबार बने, रूम बने, हाथ रोजगार बने, जब चालू रहिए तब भी न काम धंधा किया दीजिए, क्या किया दीजिए। अब यही कहना कि हम लोग का हाथ रोजगार खोले आओ का। घर चलाने में कितनी मुश्किल हो रही है? अरे अब मुश्किल नहीं हो, हम कह रहे अब तो कुछ तो परेशानी जरूर होगी, परेशानी है ये है। अभी आपने देखा कि बुनकर परिवार की महिलाओं ने अपनी बातें किस तरह से मीडिया से शेयर की और अपने दुख को आपके सामने बयां किया, क्योंकि हड़ताल चल रहा है, जीवन दुश्वार हो गया है। पहले से ही कोविड-19 कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को घुटने पे ला दिया है, उसमें जब ये हड़ताल हो गया है तो जीवन को चला पाना अति कठिन हो गया है। और इस बीच हम बनारस के एक और बुनकर मोहल्ले में पहुंच गए हैं, जहां पर अब ये जो लड़ाई है ये इस मोड़ पर आ गई है कि अब घर की महिलाएं भी बाहर निकल आई हैं और विरोध में वो भी शामिल हो गई हैं, क्योंकि अगर घर चलाना है तो महिलाओं को चलाना है और महिलाओं को चलाना है तो उन्हें आवश्यकता होती है रुपए की आमदनी कहीं से नहीं है तो घर खर्चा कैसे चले, कैसे गृहस्थी चले, इन सारे दुखों को लेकर आज ये महिलाएं भी इस हड़ताल में शामिल हुई हैं और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए ये यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं। हम इन महिलाओं से बात करेंगे। अपना परिचय दें। मेरा नाम कमरजहाँ बानो है। कमरजहाँ जी, ये जो आंदोलन चल रहा है बुनकरों का, आज 8वां दिन है, तो आप लोग भी आज सड़कों पर उतर आई हैं, क्या कारण हो गया? सर सड़कों पर क्यों नहीं उतर आएंगे, हमारे घर में नाना प्रकार की कष्ट है,
हमारी सारी लूम पड़ी हुई है, हमारी बुनकरी एकदम समाप्त हो रही है। हमारा जो स्रोत है, आधार है, जिससे हमारा विकास होना चाहिए, हम विनाश के कगार पर आ गए हैं और हमारे बच्चे रोटी के लिए रो रहे हैं, तो मैं किससे मांगूंगी। आज लॉकडाउन से 7 महीना इस तरीके से दर्दनाक हमारे घर में, सारे जनता के घर में परेशानियां आई और उसके बाद फिर इधर हड़ताल चल रहा है। लूम एकदम बंद, काम एकदम बंद। जो हमारी बच्चियां, हमारी बहुएं, हमारी बेटियां जो कि साड़ी बना के अपने खर्च को पूरा कर लेती थी, आज वो भी बंद है। तो हम किस वजह से हम इस धरती पर जिंदा रह सकती हूँ। तो हम लोग को बहुत कष्ट है, बहुत दुख है। आज तो हम लोग सारे लोग भूखमरी के कगार पे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भूख लगती है तो घर के अंदर खाना मांगते हैं। तो आप ही महोदय बताइए कि एक दिन अगर से बच्चे को एक समय खाना नहीं देंगे, कुछ बिस्किट खिला के पानी पिला देंगे, तो दोपहर में उनको दाल चावल चाहिए। तो जो मेरा पुरुष प्रधान पति है, जब उसके पास नहीं है कुछ, तो मजबूर है, जेबें खाली हैं, काम धंधे सारे बंद पड़े हैं, तो उसका उपाय कहाँ से हो सकता है। तो हमारा आधार जो है, हमारा जिससे हमें आगे बढ़ना है, वो पूर्ण रूप से सरकार इस पर क्यों नहीं फोकस दे रही है, क्यों नहीं रोशनी डाल रही है कि हमारे सभी भाई बंधुओं का काम एक जाई चले और सारे लोग अपने नमक रोटी से मजबूत हों। सरकार से डायरेक्ट सवाल किया जा रहा है महिलाओं द्वारा। बुनकर परिवार की महिलाएं आ गई हैं अब इस मुहिम में कि घर खर्चा कैसे चलाएं, क्या बिस्किट पानी के साथ बच्चों का पेट पालें, क्योंकि उनको तो अनाज चाहिए और जब पतियों के पास पैसा नहीं है तो वो अनाज कहाँ से लाएंगे। हम और बात करेंगे, अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम शहजादी है। जी शहजादी जी, ये जो बुनकरों की समस्या को लेकर चल रहा है आंदोलन, ये आंदोलन का आज 8 दिन हो गया, क्या स्थिति है, कैसे जीवन गुजर बसर कर पा रहे हैं ये लोग? पहली बात की आंदोलन की बात से पहले ही बुनकरों की बहुत बुरी दशाएं रही हैं और उनका मतलब जीवन यापन बहुत ही बुरी तरीके, बहुत कष्ट में चल रहा था। पर जब से ये फ्लैट रेट की बात आई है, उसके बाद से बुनकर तो एकदम हिल से गए हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। क्योंकि अगर उनका फ्लैट रेट अगर लागू कर नहीं हुआ तो उनकी बुनकरी ख़त्म हो जाएगी, उनका धंधा ख़त्म हो जाएगा और उनकी जो भी उन बुनकर साथी सारे लोग बुनकरी के अलावा कभी इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। ये बचपन से अब बुढ़ापा इनका चला जाता है, ये बुनकर ही करते रहते हैं। तो ये फ्लैट रेट जब तक बहाल नहीं होगा तब तक उनकी ज़िंदगी मतलब बहुत ही बुरी तरीके से चल रही है। और लॉकडाउन के पहले भी वो बहुत कष्ट में थे, पर जब से ये लॉकडाउन आई, बुनकर लोगों ने सोचा कि सरकार हर लोगों को अतिरिक्त राहत दे रही है, राहत की उम्मीद कर रही है, तो हमारे साथ भी बहुत अच्छा ही करेगी। पर जब ये फ्लैट रेट की बात आई तो सरकार के मतलब सरकार को अगर यही करना था तो वो जब इनका धंधा राहत जब अच्छे से चलने लगता तब फ्लैट रेट की बात करता तो सोचते लोग। ये जो सरकार है, जो ये क्या कहीं कुछ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो रहा है क्या? क्योंकि जब सारे उद्योगों को सरकार अपने तरफ से कुछ राहत दे रही है तो बुनकरी को राहत देने में क्या अड़ियल रवैया सरकार का क्यों हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है? जी, कम्युनिकेशन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमारा जब 1 सितंबर को हड़ताल हुआ था तो बात करने के लिए तुरंत दूसरे दिन ही उनको बुलाया गया और दूसरे दिन ही हमारे बुनकर साथियों ने हड़ताल वापस ले लिया। पर इस बार और उनसे वादा किया गया, झूठे झूठे वादे किए गए कि मतलब इनका आपका चलिए बिजली का बिल माफ़ कर दिया जाएगा जितना ये फ्लैट रेट से हटा है। फिर भी उसके बाद भी इनका बिजली का बिल माफ़ नहीं किया गया, इनके साथ धोखा हुआ और उसी समय से जस्ट अभी तक बहुत सारे घरों में बिजली भी काट दी गई है। और फिर उसके बाद से कोई सरकार ने कोई बातचीत नहीं की। पूरे 45 दिन हो गए, 45 दिनों में एक बार भी सरकार को कोई फिक्र नहीं हुई, बात नहीं की। बुनकर साथियों ने भी थक हार के इंतज़ार करते करते फिर उन लोगों ने निर्णय लिया कि हम हड़ताल पे जाएंगे और हड़ताल में भी गए और पिछले 8 दिन हो गए। 8 दिनों में क्या सरकार मतलब बुनकरों के प्रति कोई मतलब दया भावना कोई भी नहीं है। आज तक 8 दिनों में कोई भी एक महोदय नहीं आया और हम सब ने अभी निर्णय लिया है कि जब तक अब फ्लैट रेट बहाल नहीं होगा हम लोग मुर्री बंद रखेंगे। भूख हड़ताल पे भी ज़रूरत पड़ी तो भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे, मुख्यमंत्री आवास भी घेरेंगे और ज़रूरत पड़ी संसद भवन तक भी जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास तक घेरने की बात हो रही है, भूख हड़ताल तक भी जाने की बात हो रही है, क्योंकि ये जो लड़ाई है, जो सरकार के आश्वासन के बाद सितंबर में हड़ताल को 1 दिन बाद ही वापस ले लिया गया था, 45 दिनों के बाद भी आज भी उन वादों को पूरा नहीं किया गया है। एक ही बात बुनकर बार बार पूछ रहा है
कि आखिर बुनकरी उद्योग को अतिरिक्त लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। अगर वो लाभ भी नहीं दे पा रहे हैं तो ये जो फिक्स्ड रेट की उनकी मांग है, उस रेट पर उनको बिजली देने में क्या समस्या है, ये सरकार से बुनकरों की डायरेक्ट बात है, वो पूछ रहे हैं। क्योंकि आज 8 दिन हड़ताल का हो गया है, स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हम और भी महिलाओं से बात करेंगे। अपना परिचय दें। हमें दवा का पैसा नहीं है। समस्याएं हम जानने के लिए आज महिलाओं के बीच में आए हैं। एक समस्या सबसे पहले कि दवा का पैसा नहीं है, आप देख लें। इसके अलावा और लोग, आप बताएं। मैं सहाना बीवी बोल रही हूँ। शाहना जी, क्या समस्या आ रही है? अरे बहुत समस्या है। क्या क्या आपको समस्या बताएं? घर में खाने को नहीं है, बच्चे को पैसा नहीं मिलता, क्या क्या हम लोग करेंगे? काम धंधा बंद है, लॉकडाउन 7 महीना से चल रहा है। जब काम चालू हुआ तो बत्ती कटी, फिर उसके बाद है तो अब बंद हो गया, फिर बत्ती के लेके हम लोग क्या करेंगे? कैसे जिएंगे? कैसे जिएंगे, ये बात पूछ रही हैं। अब महिलाएं पूछ रही हैं। हम आपको बता दें कि अभी तक तो पुरुष बुनकर सड़कों पर आए थे, उन्होंने मुर्री बंद किया था, जगह जगह वो धरना दे रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। लेकिन अब उनके घर की महिलाएं निकली हैं बाहर और केवल एक ही प्रश्न है कि जो फ्लैट रेट का हमारा डिमांड था, उस डिमांड को पूरा करने में सरकार की हीला हवाली क्यों हो रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे, अपना परिचय दें। हमारा नाम शबनम है। शबनम जी, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? बहुत सी समस्याएं हैं। लूम बंद होने से हम लोग के यहाँ साड़ी नहीं मिलती, हम लोग उसी से अपना रोजी रोजगार अपना चलाते हैं। अब बताइए कि जब लूम ही बंद है तो हम लोग की साड़ी भी बंद है, हम लोग का खर्च कैसे चलेगा? ये तो सरकार को कुछ समझ में नहीं आता। सरकार तो बस अपने पे ही है। उनको सोचना चाहिए कि अगर लूम अगर हमारा बंद है तो उसके विषय में कुछ कहेंगे, लेकिन वो तो कुछ कहना ही नहीं चाहते, बस उसे बंद रखे हैं। अगर हड़ताल नहीं होती तो भी वही हाल था, आज हड़ताल है तो भी वही हाल है कि सरकार के कान में कोई आवाज़ नहीं जाती है। सरकार के कान में कोई आवाज़ नहीं जा रही है, ये महिलाओं की बात है। अपना परिचय दें। जी, हमें कुछ देंगे। बहुत सी महिलाएं हैं जो कि सामने आके अपनी बात कह पा रही हैं, कुछ नहीं भी कह पा रही हैं। लेकिन यहाँ हम जितने भी लोगों को आप देख रहे हैं, हम आपको एक बार फिर दिखाना चाहेंगे, जितनी भी महिलाएं हैं ये घरों से निकली हैं, ये किसी एक धर्म या जाति की नहीं हैं, ये सब बुनकर परिवार की हैं। इसमें हिंदू भी शामिल हैं, मुस्लिम भी शामिल हैं। हर धर्म के जो परिवार वाले बुनकर के काम में लगे हुए हैं, उनके घर की महिलाएं आज आई हैं। कारण कि 40 दिन हो गए थे वादा किए हुए, वो पूरा नहीं हुआ और 8 दिन से ये मुर्री बंद चल रहा है बनारस में। हम आपको बता दें कि बनारस का बनारसी साड़ी विश्व प्रसिद्ध है। जिस तरह से किसान हमारा पेट भरता है अन्न उत्पादन करके, उसी तरह बुनकर हमको तन ढकने के लिए कपड़ा देता है। और वो कपड़ा बनारस का जो बनारसी साड़ी है वो विश्व प्रसिद्ध है। किसी भी घर में शादी पड़े तो उस शादी में बनारसी साड़ी का होना अति अनिवार्य है। आप किसी भी मंडप में चले जाएं और ये इस कला को इस ऊंचाई तक इन बुनकरों की मेहनत ने ही लाया है। तो आज इस विश्व प्रसिद्ध कुटीर उद्योग को क्यों नेग्लेक्ट किया जा रहा है, क्यों इसको हाशिए पे ले जाया जा रहा है, ये प्रश्न है बुनकरों का। ये पूछ रहे हैं, जब हम तन ढकने का काम करते हैं और बनारस का रेशम उद्योग और बनारसी साड़ी विश्व प्रसिद्ध है, तो इसके लिए सरकार की तरफ से कोई रवायत या सरकार की तरफ से कोई छूट, कोई आर्थिक सहायता क्यों नहीं है? और आर्थिक सहायता न सही, बिजली के बिल के जो दर हैं उसको फिक्स्ड रेट में करने में क्या समस्या है? हम आपको बता दें, जब किसी आंदोलन की आंच घर तक पहुंच जाती है तो वो कहीं न कहीं घर की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ देती है। आज महिलाएं सड़कों पर आई हैं। हम कुछ और महिलाओं से बात करेंगे जो कि ये जानना चाहती हैं कि आखिर हमारे कहने का क्या फ़ायदा होगा। अपना परिचय दें। हमारा नाम लक्ष्मीना है। लक्ष्मीना जी, क्या आप सरकार से क्या चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? हम तो सरकार से ये चाहती कि हमने के रोजगार, जो हमने के बुनकर बंद, हमने के पूरी रोजगार बंद, हमने के रोजगार चालू करे, क्योंकि हमने के लइकन खैले भी ना मरियन। तो हमने राहुल के कि सरकार रहले कौन फायदा? जब तक सरकार तो खात हुई, नींद भर सुतत हुई और जनता के ना देखत कि जनता खात हो, उनकी भूखे मरत हुन। तो एक बार नजर फेर के सरकार के देखे के चाहिए कि हाँ, कम से कम हम अपने जनता के देख ली कि हमारी जनता कितना नींद से सोवत हुन, कि खैले भी ना मरत हुन, कम से कम देखे के तो चाहिए उनके। लेकिन सरकार कोई सुनवाई हो नहीं। सरकार तो नींद भर सुतत हुई और पेट भर खात हुई, ये कहना है बनारस की उन महिलाओं का जो कह रही हैं कि हमारी रोजी क्यों छीनी गई है, हम अपने बच्चों को किस तरह खिलाएं। हम और लोगों से बात करेंगे। अपना परिचय दें। जलावती।
बताएं आप सरकार से क्या मांगा हो आप? अरे मांगे हमने का रोजी रोटी बंद है, मशीन बंद बा, खैले बगैर मरद बजा रुपया रुपया के एकदम सीधा भइल बैजा। कौनो आगम नहीं बा, लड़का कैसे पेट पालत बन जात बन, एक दिन यहाँ गारा माटी करे तो एक दिन वहाँ गारा माटी करे, वो नहीं मिलत बा। 4 दिन अब लगत बा तो एक दिन नहीं लगत बा। वो अब खैले बगैर मरद बन, चटे मशीन वैसे बंद बन। तनी सा जब मुर्री बंद हो गल। अरे कितना दिन मुर्री बंद रही, बिजली के बिल चपल जात बा। ये मोदी भल बा कि जोगी भल बा? ये महिलाएं हैं जो अपने आवेश को आप तक पहुंचा रही हैं। ये सरकार तक पहुंचने की बात है। आप बताएं, अपना परिचय दें। आशा देवी। आशा जी बताएं, क्या आप सरकार से क्या मांग करती हैं? हम मांग यही करते हैं कि रोजी रोटी का मतलब समस्या हल करें जी। जो बुनकर वाले हैं थोड़ा बिजली के बिल बदे कहत हुए कि बिजली के बिल कम करा, हमने के धंधा चालू हो, वो कुछ समस्या हल करा। तो प्रधानमंत्री आपके बनारस का सांसद हैं, ठीक है, तो उनसे आप सांसद हैं तो सांसद से आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री से आपका डायरेक्ट क्या कहना है? प्रधानमंत्री के डायरेक्ट करना है भैया कि हमने के रोजी रोटी चालू कर दें, जो समस्या जनता की समस्या खत्म करें। बनारस की जनता कि जो समस्या है उसको जल्द से जल्द खत्म करें, क्योंकि बुनकर भी इसी बनारस की जनता है और अपने सांसद जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, अब वो उनको संबोधित कर रहे हैं। अब ये मुख्यमंत्री तक की बात नहीं है, बनारस की जो महिलाएं निकली हैं उनका कहना है कि अब हम प्रधानमंत्री जी से, जो कि हमारे माननीय सांसद हैं, हम उनसे ये आग्रह करते हैं कि अब हमारे इस कष्ट को देखें और इस पे अपनी कोई राय दें, ताकि जल्द ही ये जो बुनकर समस्या चल रही है इसका समापन हो और रोजी रोटी वापस प्रारंभ हो जाए, ताकि जल्द ही इस समस्या से निपटा जा सके।